ये सिर्फ और सिर्फ चलता है 2020 पे ही। अच्छा, टेक्स्ट तो सब प्रीमियर पर रहता है, लेकिन एक इसमें अलग से दिया हुआ है 2020 में स्टैंडर्ड टेक्स्ट लेगेसी। वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट लेगेसी जो है वो सिर्फ 2020 पे चलता है या उससे पुराने वाले वर्जन पे चलता है। क्या है वो, यहाँ पे ध्यान से देखिए। जैसे इधर गए हम प्रीमियर में, इधर लिए कोई वीडियो ले लेते हैं जिसके ऊपर हम टेक्स्ट लिखेंगे। मान लीजिए ये वीडियो है मेरा, इसको उठा के हमने डाल दिया टाइमलाइन पे ऐसा सीक्वेंस बनाने के लिए। ये सब बढ़ा देता है यहाँ से, ठीक है। तो अभी क्या है, इसके ऊपर टेक्स्ट ये लिखने के लिए टेक्स्ट पे जाना है, स्क्रीन में कहीं भी क्लिक करना है और मान लीजिए कुछ भी हमको टेक्स्ट जो लिखना है, माय नेम इज ऐसा करके हम लिख दिए, मान लीजिए ऐसा करके टेक्स्ट। अब ये टेक्स्ट हमने लिख दिया, ये ऐसा आ गया टेक्स्ट इस तरीके, ठीक है। इसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे ही टेक्स्ट लिखा जाएगा तो इसका एक लेयर ऊपर में अपने आप आ जाएगा। ग्राफिक लेयर है इसलिए पिंक कलर का है। इसको उठा के हम यहाँ पे ऐसा खींच भी सकते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये पूरे पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हम एनिमेट भी कर सकते हैं, यानी ये पोजीशन को इसको हम एनिमेट कर सकते हैं। पहले यहाँ पे रहे, फिर इस पर की लगा दिए, थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये ऐसा आ जाए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके का ऐसा। यही चीज़ नीचे से भी क्रॉस हो सकता है, जैसे न्यूज़ वगैरह में क्रॉस होता है, न्यूज़ चलते रहता है, लिखाते रहता है, चलते रहता है, तो वो खाली उसका जो है जो पोजीशन है वो एनिमेट होता है। इस मास्क पे हम डाल सकते हैं टेक्स्ट भी, मतलब ये सॉरी इस टेक्स्ट पे हम डाल सकते हैं मास्क भी। और सर लेयर ऊपर नीचे करके आगे पीछे भी होगा, जैसे फोटोशॉप में होता है। कैसे हो जाएगा भाई? मतलब वो नहीं ना होता है वो कैसे होगा? इस लेयर तो ट्रांसपेरेंट है नहीं, ये नीचे वाला, ऊपर इसको हम करेंगे तो वो ढक जाएगा, ठीक है। चलो, ट्रैक मैट की भी बताए थे हमको लगता है लास्ट क्लास में, जिसमें कि टेक्स्ट के अंदर में कुछ चीज़ रखनी, ठीक है। ये जो है ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट के ऊपर मास्किंग भी यूज़ कर सकते हैं। मास्किंग इन द सेंस कि ये टेक्स्ट को पकड़े ऐसा, यहाँ पे गए, यहाँ ओपेसिटी होगा कहीं पे, ये पेन टूल लिए और पेन टूल लेके यहाँ पे एक मास्क बना दिया ऐसा, ठीक है। मास्क पाथ में गए, की लगाए, थोड़ा सा आगे बढ़े ऐसे, और मास्क को पकड़ के एनिमेट कर दिए। एनिमेट इन द सेंस कि लेफ़्ट टू राइट ऐसा चला दिया, ऐसा ऐसा, ठीक है। यानी मास्क मेरा एनिमेट हो गया। अब हम चलाएंगे इसको तो इस तरीके से हमको ऐसा टेक्स्ट धीरे धीरे आता हुआ दिखेगा थ्रू अ मास्क, इस तरीके ऐसा, ठीक। इससे जो है सारा टेक्स्ट को, ज़्यादातर देखोगे तो 90% टेक्स्ट का काम इसी से होता है। या तो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, ठीक है, ऐसा। जितना बढ़िया से आप मास्क को एनिमेट कीजिएगा उतना बढ़िया से ये शो करेगा, ऐसा, ठीक है। फिर शो करने के बाद आप चाहें तो आगे जाके यहाँ पे एक होल्ड की लगा दीजिए, यहाँ पे तो होल्ड की यहाँ पे एक लगा दीजिए ऐसे, और फिर और आगे जाके थोड़ा सा इसको फिर वापस कर लीजिए, वापस एनिमेट कर दीजिए ऐसा। तो ये इस तरीके से ऐसे ऐसे जाएगा पहले एक बार और फिर एक बार वापस आ जाएगा। टेक्स्ट में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये टेक्स्ट लेयर है, यहाँ पे जाइएगा ऊपर में तो ये टेक्स्ट का आपको यहाँ पे सिंबल मिलेगा दिखने का। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे स्ट्रोक भी है, ठीक है। स्ट्रोक का कलर वगैरह है, हम ये यहाँ से हटा देते हैं पहले, ये मास्क हटा देते हैं। मास्क का भी हमको काम नहीं, मास्क दिखा दिया हमने, तो यहाँ मास्क में जाके इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम टेक्स्ट का थोड़ा प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। टेक्स्ट में स्ट्रोक है, स्ट्रोक का कलर बदल सकते हैं इस तरीके का, और स्ट्रोक का साइज़ जैसे ही बढ़ाएंगे तो इस तरीके का ऐसा ऐसा आ जाएगा। स्ट्रोक को प्लस भी कर सकते हैं, यानी कि और भी स्ट्रोक डाल सकते हैं इसमें प्लस करके। यहाँ जाके हमने दूसरा कलर डाल दिया ऐसा, एंड इसका स्ट्रोक थोड़ा सा घटाया बढ़ाया तो इस तरीके का ऐसा आ जाएगा। प्लस इसमें क्या है, ऊपर में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी अपना
फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं, सारा कुछ फ़ॉन्ट से रिलेटेड इस तरीके का यहाँ पे सारा कुछ कर सकते हैं। ये साइज़ है इसका इस तरीके का ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये अलाइनमेंट है ऐसा, ठीक है। ये बोल्ड है, इटैलिक्स है, ये सब आप लोग फोटोशॉप में पढ़े हुए हैं, ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये इसका वर्टिकल अलाइनमेंट है इस तरीके का, ठीक है। ये इसका लाइन के बीच का अलाइनमेंट है, ठीक है। तो ये सब उतना कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जाते हैं, मान लीजिए ये यूट्यूब का थंबनेल बन रहा है, तो उसका टेक्स्ट का स्पेसिफिक साइज कितना होना चाहिए लगभग? जितना होना चाहिए जो पढ़ा जाए, तो कभी हम बनाते थे ना, तो पढ़ा जाना ज़रूरी है, साइज़ से कोई मतलब नहीं है, वो पढ़ा जाना चाहिए। अब इतना छोटा भी नहीं हो कि ना पढ़ाए। और याद रखिए कि कोई भी टेक्स्ट बैकग्राउंड से कॉन्ट्रास्ट में रहना चाहिए तो ही वो पढ़ा पाएंगे। कभी कभार ज़्यादा हो जाता एक कौन बनाया था जो वो घड़ी वाला एक क्रिएटिव बनाया था, कौन बनाया, तुम बनाए थे? नहीं, अश्वनी बनाया था, अभी आएगा तो दिखाएंगे। तो उसमें क्या किया था, बहुत बढ़िया बनाया है वो, एक घड़ी का वो है प्रचार टाइप का, तो एक ट्यूब टाइप का है, उसके ऊपर घड़ी रखे हुए, ऊपर में टेक्स्ट लिखा है घड़ी का नाम, पीछे आसमान है, ब्लू कलर का आसमान है, ब्लू ही कलर का टेक्स्ट, पढ़ा ही नहीं रहा है कि उसमें लिखा है। तो वो सब चीज़ से भी बहुत ये हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो कंट्रास्ट में रहना चाहिए। यहाँ भी कंट्रास्ट में नहीं है, लेकिन ये जो रेड और ब्लू कलर है, रेड और ग्रीन कलर, ये इसको कंट्रास्ट बना दे रहा है इस तरीके का, ठीक है। साइज़ का देखो ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक, ये है कि खाली पढ़ाना चाहिए। हाँ, गलत हो जाता है कभी कभार। ये वाला ब्लू टेक्स्ट और ब्लू बैकग्राउंड, वो इसमें नहीं कहा है, वो तुम्हारा है, कैसे तुम बनाया है? अरे छोड़ो ना उसको, तुमको क्या लेना मैंने कौन बनाया। देखो इधर, अच्छा यहाँ देखो, अब क्या है, एक तरीके से और होता है सोर्स टेक्स्ट, यहाँ पे सोर्स टेक्स्ट दिया हुआ, यानी कि टेक्स्ट जो है वो टाइप होता हुआ खट 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 करके आए, ठीक है। तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐसा चलता कर सकते हैं। सोर्स टेक्स्ट में क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ऐसा क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सबको ऐसा बैक स्पेस दबा देंगे ऐसा, ठीक है। बैक स्पेस दबाने के बाद यहाँ पे सोर्स टेक्स्ट ऑन कर देंगे ऐसा, ऑन कर दिए। फिर कुछ फ्रेम आगे गए, यहाँ पे ऐसा टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे कुछ लिखे, जैसे कि मान लो कि हमने लिखा कि माई नेम, माई लिखते हैं हम खाली यहाँ पे, फिर और थोड़ा सा आगे गए यहाँ पे, और यहाँ पे फिर हम स्पेस देके लिखते हैं नेम ऐसा, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा और आगे गए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखे इज़, क्या गया ऐसा, इस तरीके से आता है ऐसा, ठीक है। यानी कि सोर्स टेक्स्ट जो है हम लोग थोड़े थोड़े दूर पे ही बस इसको एनिमेट का बटन दबा के थोड़े थोड़े दूर पे जाके इसको टाइप भी कर सकते हैं ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हुआ सोर्स टेक्स्ट। सोर्स टेक्स्ट के अलावा यहाँ पे एक चीज़ और है बहुत बढ़िया, वो क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए, आपके में नहीं है शायद वो, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी लिखे, पटना लिखे, ठीक है ऐसा। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेट कर सकते हैं यहाँ से, या टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, यही सब है मेरे पास ऑप्शन। लेकिन मेरे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे, वो ध्यान से देखिएगा। ऊपर में जाएंगे फाइल में, न्यू स्टैंडर्ड लेगेसी टाइटल। लेगेसी टाइटल हम जैसे ही लेंगे यहाँ पे, तो ये ऐसा पूछेगा, ऐसा करके कुछ, तो बोलेंगे ओके, ओके करेंगे तो एक अलग से डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और यहाँ पे ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, जैसे कि माय नेम इज़ ऐसा, हाँ पता है। तो यहाँ पे लिख लिया, और लिखने के बाद फिर इसको कंट्रोल ए करके थोड़ा छोटा कर दिया ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे इसको ऐसा ही ऐसा रख देते हैं। तो ये अलग से एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लेगेसी का टाइटल, ठीक है, स्टैंडर्ड लेगेसी टाइटल। अब इसमें क्या है, नीचे जाओगे यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इसको डबल क्लिक कर देते हैं ऐसा और ऐसा, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे नीचे में, तो ये यहाँ पे हमको सारा का सारा इसका एट्रीब्यूट्स यहाँ पे दिखता है, ठीक है। जो भी टेक्स्ट का है ना एट्रीब्यूट्स, वो सारा का सारा दिखता है, और वहाँ से ज़्यादा दिखता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सब एनिमेटेबल नहीं है, खाली यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ स्ट्रोक डाल सकते हैं, शैडो डाल सकते हैं, इस तरीके से ऐसा। लेकिन उससे बेहतर बहुत ज़्यादा हमको कंट्रोल यहाँ पे मिलता है, ठीक है ऐसा, ठीक है।
उसके बाद क्या है, यहाँ पे कई और ढंग भी है लिखने का जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और जो हम अपने टेक्स्ट में डाल सकते हैं। वो ढंग भी हमको यहाँ पे नीचे में कहीं पे रहता है, आगे स्टाइल्स रहता है या नीचे में, ये अलग अलग स्टाइल्स है। इन स्टाइल्स में भी हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा, ये सारा बना बनाया स्टाइल्स है इस तरीके, ऐसा टोटल रेडीमेड, कोई भी ऐसा अलग अलग नहीं है, सारा रेडीमेड स्टाइल्स है। इससे भी हम यहाँ से टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ग्रेडियंट डाल सकते हैं टेक्स्ट पे इस तरीके का, ऐसा स्टेप। लेकिन ये 2020 के बाद नहीं, 2020 के बाद ये नहीं, आप लोग अपने में ढूंढेगा तो आपको नहीं मिलेगा, है 20 होगा आपका तो स्टैंडर्ड लेगेसी आप यहाँ से ऐसा यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर कुछ नहीं करना, बस जाना है और इसको यहाँ से ऐसा बंद कर देना, बंद कर दिया तो, लेकिन मेरे में तो आया नहीं यहाँ पे ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा स्टैंडर्ड टाइटल ये रहा, टाइटल 1, ये उठा के यहाँ रख देंगे, जैसे रखेंगे वो आ जाएगा यहाँ पर। मान लो हमको फिर से स्टैंडर्ड लेगेसी में एडिट करना है तो जाके सिंपल हमको डबल क्लिक करना है, फिर से हम इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से भी एडिट हम मिलता कर सकते हैं, लेडिंग वगैरह, ट्रैकिंग, स्लैंट, ठीक है, स्मॉल कैप, ये सारा कुछ हम यहाँ से, ग्रेडियंट ही बदलना है मान लो, यहाँ से ग्रेडियंट बदलना है हमको, मान लो ऐसे ग्रेडियंट वगैरह यहाँ से बदल सकते हैं, स्टार्टिंग कलर, एंड कलर, सब कुछ यहाँ से बदल सकते हैं, एंगल वगैरह सब कुछ, सारा कंट्रोल यहीं पे दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे क्या है, जो टाइटल्स लिखाता है मूवी के बाद में, मूवी के बाद में टाइटल्स आता है ना, जो कि जब मूवी ख़त्म होती है तो बहुत सारा टेक्स्ट रहता है जो नीचे से ऊपर तक चलता रहता है, हाँ, वो सब भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं इसी के थ्रू, इसी के मदद से। तो फिर से क्या करेंगे, जाएंगे इधर, फाइल, न्यू, स्टैंडर्ड लेगेसी, लेगेसी टाइटल, ओके, ऐसा जो भी हमको लिखना है, ऐसा तो उसके लिए तो ब्लैक स्क्रीन चाहिए, लेकिन हमको जो भी लिखना है हम यहाँ पे अपना टूल से लेके ऐसा, अच्छा यहाँ पे हम इस तरीके से ड्रॉ करके ऐसा करके, और लंबा जो है लाइंस भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, खाली टेक्स्ट ही नहीं, पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं। ये वाला कंट्रोल वहाँ नहीं है, ठीक है। अब इधर क्या है, हम गए यहाँ पे टेक्स्ट ले लिए, ये पैराग्राफ वाला हटा देते हैं, टेक्स्ट ले लिए, यहाँ जाके टेक्स्ट पे हम यहाँ लिखे कुछ भी, मान लो पटना लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, बड़ा गंदा ये टेक्स्ट दिखा रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा क्या नाम से पटना को तुम गंदा बोला है, ये इस तरीके से हम यहाँ रख दिया है ऐसा करके, और रखने के बाद हमको यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स मिलता है, यहाँ पे ये रहा इधर, यहाँ जाओगे तो बोलेगा कि स्टिल, यानी कि वो वहाँ पे स्टिल रहे, रोल करें, ऐसा स्टार्ट ऑफ स्क्रीन और एंड ऑफ स्क्रीन, ठीक है, यानी कि रोल करते हुए चला जाए, ठीक है, ऐसा। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे जाके हम ऐसा तो हम कर दिए, लेकिन इसमें तो एनिमेशन होता नहीं है, इसको हम बंद कर दिए और इसको उठा के अपना टाइटल को यहाँ पे ले आए, ऐसा करके, ऐसा, और अभी इसको हम प्ले करेंगे तो ये बोल रहा है कि ये रोल कर रहा है, रोल कर रहा है क्या, ये तो दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो है ये, लेकिन और सेव करने का भी ज़रूरत नहीं रहता, वो तो अपने आप अपडेट होता है। ये देखो कुछ भी लिख दोगे ना तो वो ऐसा रोल हो जाएगा। नहीं, इसके बदले बस इसी को कॉपी कर देना, इसके बदले जो दूसरा लिखना है उसको लिख के आगे लगा देना, फिर वो रोल होता है, वो ऊपर जाएगा, समझे। मतलब कि लंबा लंबा टाइटल सारा फोटोशॉप में बना के खाली रोल करना है, वो नीचे से ऊपर तक जाएगा। सर अभी क्यों नहीं भरा था? अभी नहीं भरा, वो तो रहा है, उस समय डिस्प्ले के बाहर हम किए हुए थे, अंदर किए तब ऐसा। और भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे क्रॉल लेफ्ट कैन क्रॉल राइट, यानी कि राइट तरफ या लेफ्ट तरफ में रेंगना, मतलब क्रॉल, रेंगने को बोलते हैं, वो भी होगा इस तरीके से, ऐसा
तो इसमें आपको की नहीं लगाना है, ऑटो की लगाना। मगर ये सब लेगेसी टाइटल के अंदर में है, वो आप नहीं यूज़ कर पाइएगा जिसका 25-26 उसमें नहीं है शायद, 20 या 21 के बाद है ही नहीं, 21 के बाद है ही नहीं शायद ये। ठीक है, तो ये आपका लेगेसी टाइटल है और ये आपका टेक्स्ट टूल है। ये टेक्स्ट टूल से आप अलग अलग टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लस एक और चीज़ है, जैसे कि आपके पास अगर मान लीजिए टेक्स्ट, मान लीजिए कि आपको इसमें लग रहा है कि बहुत बोरिंग टाइप का, तो कोई बात नहीं, आप फोटोशॉप में बना लीजिए। ये रहा फोटोशॉप, फोटोशॉप में जाकर आप टेक्स्ट बना लीजिए। और फोटोशॉप जो है वो डायनेमिकली लिंक्ड है इसके साथ, लेकिन उसका एक शर्त है कि फ़ोटोशॉप भी आपका 2020 का होना चाहिए और प्रीमियर भी 2020 का होना चाहिए। अगर दोनों सेम वर्जन है तो आप फ़ोटोशॉप में सेव करिएगा, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। कैसे ज़रा देखिए, यहाँ जाके हम बोलते हैं क्रिएट न्यू जाके हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइज़ लेते हैं फ़ोटोशॉप का ऐसा, और यहाँ पे जाके हम कोई टेक्स्ट लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि फ़ोटोशॉप में तो टेक्स्ट पे काफ़ी काम कर सकते हैं ना। तो हम यहाँ कोई टेक्स्ट लेते हैं, एक नया लेयर लेके, इधर आओ ना, क्या बात है, क्या ठीक, घर जाना जाके नीचे से ले लो ना। अच्छा है मेरे पास, हाँ हाँ ले लो ठीक है। यहाँ गए हम टेक्स्ट लिए अपना इधर हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, यहाँ जाके इसको हम मान लीजिए यही लॉरेम इप्सम हम यहाँ लिख दिए इसको ऐसे करके, एंड डबल क्लिक करके हमने इसको स्ट्रोक डाल दिया इसके ऊपर, ब्लैक नहीं कुछ और कलर से डाल दिया ऐसा ऐसा। इसका ओपेसिटी वगैरह थोड़ा कम कर दिया, इनर ग्लो डाल दिया, सैटिन डाल दिया, जो जो बढ़िया लगे सब डाल दिया, ग्रेडियंट ओवरले डाल दिया ऐसे करके। मान लो ये हमने बना दिया कुछ तो टेक्स्ट इस तरीके का, ठीक। एंड इसको हमने क्या किया, फाइल सेव एज, और इसको फोटोशॉप फाइल ही सेव करना है, जेपेग नहीं करना है। तो इसको हमने अनटाइटल्ड 1 नाम से सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने ओके बोला, और ओके करने के बाद हम प्रीमियर में गए, और प्रीमियर में जाने के बाद ये टाइटल उड़ा देता है, अभी हमको इसका काम नहीं है। डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करके हम यहाँ जाके डेस्कटॉप पे से वो फोटोशॉप फाइल डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। अनटाइटल्ड 1 नाम से था, इसको हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट फाइल बोलेगा, अब ये पूछेगा कि आपको एक लेयर करना है कि सारा मर्ज करके करना है। तो आप यहाँ चाहो तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेयर्स भी डाउनलोड ऐसा, मतलब ये क्या कर सकते हो। हमको बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, बैकग्राउंड ऑफ कर दिया हमने बोला ओके। तो ये वाला फाइल यहाँ पे आ गया, इसको उठा के हम ऐसे करके यहाँ पे डाल दिए ऐसा, ठीक है। ये आ गया अपने साइज़ के हिसाब से। अब साइज़ के हिसाब से आया है तो इसको पकड़ के हमने थोड़ा सा स्केल कर दिया ऐसा, ठीक है ऐसा। हमको थोड़ी देर में ध्यान आया कि अरे यार ये तो लॉरेम इप्सम में IPP था, SUM, तब तो फोटोशॉप पे फिर से बनाना होगा। तो कुछ नहीं करना, फोटोशॉप पे जाना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ये डबल P डाल देना है ऐसे करके ऐसा, और इसको ऐसे करना Ctrl+S, सेव कर दिया। बस प्रीमियर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आके तो ये अपने आप अपडेट हो जाएगा, यानी ऑटो अपडेट हो जाएगा फोटोशॉप से प्रीमियर। सर जो बैकग्राउंड था वो फोटोशॉप का लेयर था, हाँ फोटोशॉप पे PSD फाइल मतलब सेम वर्जन का होना चाहिए ये प्रीमियर प्रो और हाँ, वो दोनों सेम वर्जन का नहीं होगा तो ये इंपोर्ट नहीं होगा, PSD फाइल इंपोर्ट नहीं होगा, नहीं होगा, इमेज होगा मतलब PSD फाइल इंपोर्ट होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब जैसे अभी किए वो चीज़ नहीं है, यानी कि कस्टमाइज कर सकते हैं सर, उसमें कुछ भी लिख के, जैसे अभी लिखे स्पेलिंग PP लिखे ना, तो उसमें अपने आप से कस्टमाइज करके उसको फिर से उसको हाँ उसको मतलब आपको अडोब डायनेमिक लिंक बोलते हैं इसको, ठीक है, ADL। तो ये क्या है, वो ADL खाली काम नहीं करेगा, फोटोशॉप का तो तुम्हारा कोई भी फाइल खुलेगा, ठीक है, लेकिन फिर एडिट करने के लिए तुम फोटोशॉप में जाओगे तो फिर तुमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, हाँ अपडेट करके इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुमको जो है लेकिन इसी में काम करेगा सिर्फ, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझ गए ना। एडिट जो है वो करने के लिए फिर फोटोशॉप में तुमको जाना पड़ेगा, फिर फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है कि हम फोटोशॉप में ही जाके, मान लो हम फिर से फोटोशॉप में जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ऐसा, और ये सब जितना भी स्ट्रोक है सब बंद कर देते हैं ऐसा ऐसा सब हम बंद कर दिए, ओके कर दिए। ओके करने के बाद Ctrl+S करते हैं सेव, और यहाँ जाएंगे तो ये अपने आप ऐसा अपने आप हो गया। इंपोर्ट करने का चक्कर नहीं,
तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा आता है, वेबसाइट्स भी आता है और बहुत सारा आता है आपको चैनल्स है जिस पे कि टेक्स्ट मिलता भी है, 3D टेक्स्ट और इस टाइप का टेक्स्ट मिलता है। आप वहाँ से डाउनलोड करके फोटोशॉप में इंपोर्ट करके यहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वो भोजपुरी थंबनेल सब में जो बनता है वो तो सारा टेक्स्ट बाज़ार में मिलता है, यूट्यूब से डाउनलोड करें। फ़ॉन्ट का पैक आता है उसका, उस पैक को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी फ़ॉन्ट का भी पैक आता है, उस पैक को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में चलता है कैलीग्राफी, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे आप ये डबल क्लिक किए यहाँ पे ऐसा करके इस ये जो है, और यहाँ जाके इसको ऐसा किए कि ये चेंज हो जाए, तो ये चेंज थोड़ी होगा, ये तो फोटोशॉप फाइल है। ठीक है, और आप फोटोशॉप के बहुत सारी लेयर्स को भी लाके यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। मान लो कि आपने दिखाना है कि एक सामने में पेड़ है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है, आपका जो है ना कैमरा पेड़ की तरफ जा रहा है और साइड से पत्ता वत्ता सब हिल रहा है, उड़ रहा है, तो इसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपके पास पत्ते अलग लेयर में हैं, ज़मीन अलग लेयर में है, पेड़ अलग लेयर में है, बैकग्राउंड अलग लेयर में है, तो हाँ नहीं ऐसा भी चलेगा, मतलब PNG नहीं, फोटोशॉप फाइल होना चाहिए, उसमें तो सब अलग अलग लेयर में आ ही जाता है अपने आप। फोटोशॉप फाइल में तो सब अलग अलग लेयर में अपने आप आ ही जाता है, कौन कौन सा लेयर की लग जाएगा। हाँ, उसका अलग अलग लेयर। ये तो बड़ा तुम भयंकर सवाल पूछ ली। यहाँ देखो, ये जैसे इस पर भी तो की लगेगा ही ना भाई, इसको ऐसा थोड़ा सा आगे गए ऐसा, तो ये तो की लगी गया ना इसके ऊपर, ये नहीं लेयर है वो। हाँ, जैसे फोटोशॉप में लेयर मान लीजिए 5 लेयर है, 5 लेयर का इमेज था, सब लेयर का अलग अलग है, जैसे पेड़ वाला बोल रहा था, पेड़ पत्ता अलग अलग, तो जब लेयर सारा अलग अलग काम करेगा उसके बाद ही फिर एनिमेशन बनेगा कि हाँ पेड़ आया फिर पौधा है, वही चीज़ बोल रहे हैं। और उस पर की लग के ही बनेगा ना, ठीक अलग अलग लेयर पे की लगा के ही बनेगा ना, तो वही चीज़ बोल रहे तो वो लगेगा ना। हाँ, मना करेगा तो हमको बोल रहा था, और वो मना करता कि नहीं हम नहीं लगेगा, तो हमको बोला कि बोल रहा है तुम कल प्रभास को कॉल करना, अरे सुनो हम बता, तुम अडोब में बात करना फोटोशॉप में, ठीक है नहीं लगा। कंट्रोल अल्ट शिफ्ट की करना, ठीक जितना भी लेयर नीचे का होगा ना सबका एक ही लेयर में आ जाएगा, मर्ज हो जाएगा सब, तो मर्ज हो जाएगा, सर लेकिन मर्ज नहीं काम करना। तो मर्ज हो जाएगा ना सर। तो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, प्रभास से मत पूछो, प्रभास से मत पूछो। गलती हो गई हमसे, टेक्स्ट का बात कर रहे हैं। गलती हो गई हमसे, हम सब जो कुछ। पूछे वो सही था। हाँ ठीक है, 5 लेयर पे तो यार वही तो तुमको बोल रहा है। अब उसको तुमको और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए एक आता है ग्रो इफेक्ट, आता है ग्रो इफेक्ट, समझते हो ना? हाँ, ग्रो इफेक्ट में क्या होता है कि ग्रो इफेक्ट या उसको डिस्ट्रक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि एक क्लीन प्लेट रहता है, क्लीन प्लेट समझते हैं? क्लीन प्लेट, क्लीन प्लेट तो आप बनाना सिखाएं। हाँ क्लीन प्लेट तुम समझते हो क्या? सर जो मतलब कि आगे बैकग्राउंड रहेगा पूरा एक सादा जो एक रहता है उसको दूसरा रहेगा बैकग्राउंड होगा, फिर से बोलो। परफेक्ट जैसे कोई बैकग्राउंड इमेज अगर है कुछ है ऑब्जेक्ट है तो उसको हटा के और बैकग्राउंड से मैच करना और उसका चेंजिंग बन जाए। अब आपको एक अभी बनाना है, जैसे वो रहता है ना कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार को पहले हटा देना है, क्लीन प्लेट उसका बना लेना, और कुतुब मीनार के अलग अलग जो मीनार है उसको अलग अलग पार्ट में काट लेना, अलग अलग फाइल में सेव कर देना, फिर यहाँ पे लाके उसको एनिमेट करना है। आपको सबसे पहले आपका क्लीन प्लेट दिखेगा, फिर आपका जो नीचे वाला मीनार है वो तो अलग लेयर में रहेगा, वो ऐसे करके खड़ाक से आके यहाँ लगेगा, अरे बात तो सुन लो, फिर आके दूसरा वाला लगेगा, फिर आके तीसरा वाला और फिर आके चौथा वाला। ग्रो इफेक्ट बोलते हैं उसको, ग्रो या डिस्ट्रक्शन इफेक्ट। लेकिन जब वो आके ऐसे लगेगा तो फिर हम आपको एक बता रहे हैं, यहाँ एसेट है, एसेट का मेरे पास एक है फोल्डर, वो आप चाहो तो ले सकते हो, 13.5 GB का है वो, उसको उसका नाम है जिमोंग एसेंशियल, एक्शन एसेंशियल। उसमें क्या है, सिर्फ यही सब है, जैसे ये सब है, जैसे कि ग्लास, फायर, एक्सप्लोजन, डर्ट। तो जब वो आके दो चीज़ टकराएगा उतना भारी, तो डर्ट उड़ेगा ना बहुत सारा भाई, तो वो डर्ट भी आपको वहाँ पे कंपोजिट करना पड़ेगा उतनी ही देर के लिए, ठीक है। ये जैसे है ना ये डस्ट एलिमेंट्स या डस्ट एलिमेंट्स इस टाइप का, तो दो चीज़ आके टकराएगा तो इस तरीके का ऐसा ब्लो आउट होगा ना, ऐसा 13.5 GB का भेज कहाँ थे? पेन ड्राइव में एक आदमी ले लो, बाकी को कॉपी करा दो, इस तरीके का ऐसा ये धुआं का गुबार उड़ेगा ना,
अब ये धुआं का गुब्बार जैसे लगाओगे ना तो बहुत अजीब टाइप का दिखेगा वो। अच्छा चलो वो बता ही देते हैं एक बार, वो सारा करके एक बार दिखा देते हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमको एक लेना पड़ेगा, कुतुब मीनार का फ़ोटो लेना पड़ेगा, तो पिक्सल से ले लो। हमारा क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देंगे। कुतुब मीनार नहीं, जब हमको जो एंगल चाहिए वो नहीं ना, हमको ऐसा चाहिए कि वो सामने में रहे और हमको क्लोज में रहना। मतलब क्लोज में नहीं रहना चाहिए, नीचे का हमको सरफेस दिखे ना, तो ही तो हम बना पाएंगे। हाँ इस पर भी बना सकते हैं, इस पर भी बना सकते हैं। ये हमने डाउनलोड किया, ऐसा डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले इसको हम लेके गए फ़ोटोशॉप में, फ़ोटोशॉप में जाके ओपन किया फाइल को डाउनलोड्स में ऐसा, और इसके अलग अलग पार्ट को हमने अलग अलग सेव कर लिया। आप अलग अलग सेव करना, हम एक में ही कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको पहले आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ जाके क्विक सिलेक्शन टूल पे आप जाओ ऐसा, एंड आप इसको ऐसा सेलेक्ट कर लो ऐसा, ऑल्ट प्रेस करके आपने इसको ऐसा कम कर देना। इसको आप जो और थोड़ा बेहतर ढंग से कर लीजिएगा, हम इसको ऐसे ही कर रहे हैं अभी। इसको आपने कंट्रोल जे कर देंगे, ठीक है ऐसा। अब क्या है, आपने जाना है इसको ऐसा शिफ्ट प्रेस करके, मतलब ये कंट्रोल प्रेस करके इसका सिलेक्शन लेना है, फिर से वापस इसको बंद करना है, बैकग्राउंड पे आना है। बैकग्राउंड पे आने के बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ऐसा मॉडिफाई, और इसको एक्सपेंड करना है 5 पिक्सल या 5 पिक्सल एक्सपेंड कर दो ऐसा। एक्सपेंड करने के बाद आपने जाना है इधर और बोलना है इसको फिल्टर में, एडिट में जाके कंटेंट अवेयर फिल ऐसा, तो इसको फिल कर देगा ये आसपास के एरिया से ऐसा। देखते हैं क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ऐसा, ओके ठीक है। ये जैसे ही फिल करेगा तो वो मेरा क्लीन प्लेट बन गया, ठीक है ऐसा। ये कंट्रोल डी। अब क्या है, बैकग्राउंड और क्लीन प्लेट को मर्ज कर देते हैं ऐसा, और यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं सीपी क्लीन प्लेट, और एक मेरा हो गया ये इस तरीके। अब ये जो है हमारा यहाँ पे इस तरीके से ऐसा कहीं से भी ऐसा उड़ के आ सकता है, और यहाँ पे ऐसा लग सकता है ओरिजिनल वाले जगह पे इस तरीके से। इसका तो ऐसा पार्ट बाई पार्ट आएगा टूट के, लेकिन हम पार्ट बाई पार्ट नहीं कर रहे, हम इसको ही सेव कर देना है, फाइल सेव एस, और हम जाके यहाँ पे डेस्कटॉप पे अनटाइटल 1 के नाम से ही सेव कर देना, ठीक है। एंड प्रीमियर में जाके यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और हम वो फाइल ओपन कर देते हैं डेस्कटॉप पे से अनटाइटल्ड 1। यहाँ पे जाके हम बोलते हैं इंडिविजुअल लेयर्स, और दोनों लेयर अलग अलग ओके इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट करने के बाद ये लेयर और ये लेयर को उठा के हम ऐसे डालते हैं इधर, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों एक के ऊपर एक यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा ऐसा, नहीं आगे पीछे आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाला है और इसके ऊपर हमको ये वाला लेयर ऐसे चढ़ाना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट, ऐसा आ रहा है। लेकिन ये वाला जो लेयर है ऊपर वाला, इसको हम जो है इसका पोजीशन को इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लीन प्लेट नहीं रहता तो ये एनिमेशन नहीं हो पाता, तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर से नीचे एनिमेट कर देंगे, यानी ऊपर रहेगा काफ़ी ऐसा, और थोड़ा सा और पहले आ जाते हैं यहाँ पे ऐसा, और यहाँ पे हम ये पोजीशन पे की लगाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद ये इस तरीके से ऐसा नीचे ऐसा गिर के अपने जगह पे ऐसा जम जाएगा ऐसा, ठीक है। यानी एनिमेट करना है तो एनिमेट करने के लिए एक काम और करना, स्मूथ एनिमेशन हो इसके लिए ये दोनों की को पकड़ना, राइट क्लिक करना, क्या बोलते हैं टेम्पोरल इंटरपोलेशन, इसमें कर देना ईज, यहाँ पे ऑटो विजियर ऐसा कर, तो ये गोल हो जाएगा की और ये स्मूथ हो जाएगा एनिमेशन, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसा मेरा जो है ऊपर से ऐसा आ रहा है और बढ़ान से यहाँ पे ऐसे ऐसा हल्का लग रहा है, ठीक है। अब ये जो लग रहा है जब जहाँ पे, वहाँ पे हमको वो डस्ट एलिमेंट चाहिए, तो इसको एक लेयर और ऊपर कर लो ऐसा, डबल क्लिक करो यहाँ पे और डस्ट एलिमेंट को इंपोर्ट कर लो। डस्ट एलिमेंट को इंपोर्ट करने के लिए डी ड्राइव में हम वही जैसे हम बताए थे VFX फोल्डर में जाके इसको जिसको कॉपी करना है अभी कर लीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पे जाते हैं डस्ट एलिमेंट्स एंड पहले वीडियो थंबनेल में देखते हैं कौन सा काम का है मेरे। पाउडर हिट्स, पार्टिकल हिट्स, स्मोक, स्पार्क्स, वॉल हिट्स, शेल्स, वाटर, ग्लास फायर, एक्सप्लोजन्स, डस्ट एलिमेंट्स एंड डस्ट चार्जेस एंड ये डेबरी भी है। ठीक है, तो हमको लगता है डस्ट चार्जेस ही हमको या डस्ट एलिमेंट्स काम में आएगा। एलिमेंट्स में देखते हैं पहले, तो इस तरीके का ब्लो आउट, डस्ट एट कैम, डस्ट वेव 04 काम में आएगा। तो फिर से चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ओरिजिनल फाइल यहाँ पे है डस्ट एलिमेंट्स में, डस्ट वेव 04 उसका नाम था, ये रहा। इसको इंपोर्ट करते हैं, वो फाइल बड़ा है इसलिए उसका थंबनेल नहीं है, और इसको उठा के इन दोनों के बीच में ऐसा डाल देते हैं। लेकिन क्या होगा, ये स्टार्टिंग से ही ऐसा डस्ट जो है इस तरीके का, ये देखो ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। हमको लेकिन यहाँ पे लाके इसको दिखाना है ना, और इसका पोजीशन भी हमको बदलना पड़ेगा, प्लस मास्क भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, इसको भी ऐसा लंबा कर लेते हैं। ऐसा, और ये जहाँ पे आके ज़मीन पे गिर रहा है, यहाँ पे ये तो आके गिर चुका है अभी तक, ये तो एनिमेशन हमने जल्दी कर दिया ना, तो ये दोनों की फ्रेम को उठा के हम जो है थोड़ा आगे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, मतलब वो एनिमेशन थोड़ा और बाद में होगा। यानी कि ये जो है यहाँ पे आके ऐसा, अभी यहाँ पे एनिमेशन हो ऐसा, ठीक है, यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा तो वो डस्ट वेव को हम उठा के ला के और यहाँ पे ऐसा रख देते हैं। पहले तो जितने का ज़रूरत है हम उतना ही रखते हैं, थोड़ा सा काट देते हैं इसका, तो यानी कि इसको हम ले आके ऐसा ऐसा हम यहाँ से काट देते हैं। काट के जो पार्ट मेरे पार्ट जो काम का नहीं है उसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको पीछे इसलिए रखे हैं क्योंकि ये जो गुंबज है इसके पीछे रहेगा डस्ट। और इसमें एक काम और करना है, ये तुरंत से चालू हो जाएगा देखना, ठीक है। तो इस पर एक काम और करना, इसको पकड़ के ऑल्ट प्रेस करके इस लेयर पे अगर आप जूम करिएगा ऐसा, तो आपको एक ये दिखेगा लाइन, ये लाइन ओपेसिटी का लाइन। तो इसमें आप क्या करोगे, पेन टूल लोगे और यहाँ पे पॉइंट बना दोगे, मतलब इससे पहले और एक पॉइंट यहाँ बना दोगे। अब क्या है, इस पॉइंट को नीचे करोगे तो ओपेसिटी 0 हो जाएगा, मतलब वो 0 से चालू हो और तब इस तरीके से यहाँ पे वो धूल दिखना चालू हो। अभी तो दिख भी नहीं रहा ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे भी जाके धूल को बंद करने के लिए भी एक आपको पॉइंट यहाँ बनाना होगा और एक पॉइंट यहाँ बनाना होगा, यानी इसको आपको नीचे ले लेना होगा, यानी उसी उतना ही दूर के बीच में वो हमको दिखेगा खाली। उसके बाद क्या है, ये जो हमने बनाया है ये चीज़, इसमें अगर आप चाहो तो मास्क भी कर सकते हो, सारा चीज़ कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके का हमने इस तरीके का ऐसा बनाया, यही आपको एक तो अभी बना के दिखाना है। बाकी टेक्स्ट का प्रैक्टिस कर लीजिए और इसको आप इस तरीके से ऐसा डस्ट पे किए, क्योंकि डस्ट अचानक से स्क्रीन पे आ जाएगा और अचानक से गायब हो जाएगा, तो वैसे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हल्का सा सॉफ्टनेस के साथ आएगा, ओपेसिटी कम उसका कर दिया 0 से 100 तक आने में समय लगेगा, तो वो मतलब उतना वो चल जाएगा, लेकिन अचानक से आएगा तो वो नहीं ना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक बना लीजिए, देखिए बना के इसको पार्ट बाई पार्ट बनाइएगा। इसको आप बना सकते हैं और किसी मॉन्यूमेंट पे भी, यानी कोई मान लीजिए किला है या ताजमहल है, पहले उसका क्लीन कट बना लिए, फिर उसका बीच वाला बेस आया, फिर ऊपर से गुंबज आया, फिर चारों लेयर आया। हाँ, क्या दिक्कत, फोटोशॉप पर सारा लेयर एनिमेट कर सकते हो, बहुत चीज़ बना सकते हो, बढ़िया बढ़िया मैट पेंटिंग जितना बना हुआ है ना वो सब एनिमेट हो सकता है, ठीक है। खोलिए, वीडियो को शेप फॉर्मेट लाना है तो इफेक्ट लाएगा।